आज हम आपको बजट 2026 में जो महत्वपूर्ण सवाल है वो करवाने जा रहे हैं, जो आपको आरआरबी एनटीपीसी में हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछ ही रहा है। ठीक है, तो आज का क्लास आप पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपका 2 क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, तो क्लास में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलिए तो देखते हैं पहला सवाल के साथ। पहला सवाल क्या बोल रहा है। ठीक है, देखिए पूछ रहा था क्या क्या बजट 2026 में कितने नए नेशनल वाटरवेज बनाने की बात कही गई है। तो कितने नेशनल वाटरवेज बनाने की बात कही गई है, तो 20 नए नेशनल वाटरवेज बनाने की बात कही गई है। ठीक ना। सरकार ने मार्गों को विस्तार पर जोर देते हुए 20 नए नेशनल वाटरवेज बनाने का लक्ष्य रखा है, ताकि ढुलाई और परिवहन को सस्ता और सुगम बनाया जा सके। समझे। ठीक है, फिर देखिए उसके बाद फिर क्या आता है 2 नंबर। देखिए बजट 2026 की कुल पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना निर्धारित किया गया है। तो कितना किया गया है, 12.2 लाख करोड़ रुपया किया गया है। देखिए इस बार क्या है, देखिए इस बार का कैम्पैक्स 12.2 लाख करोड़ का है, जबकि पिछली बार जो था आपको यह 11.2 करोड़ का था। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, फिर आपको पूछा गया है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में बजट में कुल कितना खर्च प्रोजेक्ट के लिए किया गया है। तो कितना किया गया है, 53.5 लाख करोड़ रुपया का रखा गया है। ठीक है, इसको यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया है। देखिए एस स्मार्ट या सी इंटर्नशिप पहल क्या है। तो ये आपको महिला द्वारा संचालित दुकानें और निर्माण इकाई हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, फिर 5 नंबर सवाल देखिए क्या पूछ रहा है, सेल्फी रिलायंट इंडिया फंड। ठीक है, सेल्फी रिलायंट इंडिया फंड की स्थापना कब की गई थी। तो कब की गई थी, आपको 2021 में की गई थी। ठीक है, बजट में आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए इस फंड का जिक्र किया गया है, जिसकी शुरुआत हम लोग 2021 में किए थे। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग को सवाल क्या पूछा है कि बजट में कितने नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद बनाने की बात कही गई है। तो कितने, तो 3 नए इंस्टीट्यूट संस्था बनाने की बात कही गई है। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए ऑरेंज इकोनॉमी से क्या तात्पर्य है। तो क्रिएटिव इकोनॉमी का। ठीक है, ऑरेंज इकोनॉमी से क्या तात्पर्य अगर बोलेगा तो वो हम लोग उसको कहते हैं क्रिएटिव इकोनॉमिक कहते हैं। ठीक है, देखिए उसके बाद फिर क्या है, देखिए खेलो इंडिया मिशन के उद्देश्य में इनमें से क्या शामिल नहीं था। तो आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ था। तो देखिए उसमें से खेल संघ और निजीकरण है ना शामिल नहीं था उसमें। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए उसके बाद फिर क्या है, भारत विस्तार। देखिए भारत विस्तार पहल का संबंध किससे है। तो किसानों के लिए एक बहुभाषी एआई आधारित टूल से है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, किसानों के लिए एक बहुभाषी एआई आधारित टूल से है। ठीक है, उसके बाद फिर आपको देखिए क्या पूछा था, वर्ष 2026-27 के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा कितनी है। तो देखिए जीडीपी का 4.3% है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। फिर आपको क्या पूछा है 11 नंबर, देखिए सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स मतलब एसटीटी को कितना प्रतिशत बढ़ाया गया है। तो कितना प्रतिशत बढ़ाया गया है, तो 0.5% बढ़ाया गया है। ठीक है, देखिए उसके बाद फिर क्या पूछा गया है कि आपको महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना को किस मिशन के अंतर्गत रखा गया है। तो समर्थ 2.0 मिशन के अंतर्गत इसको रखा गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर आपको इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है कि सेमीकंडक्टर के क्षेत्र का विकास और विस्तार करना। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। देखिए 2.0 में लॉन्च किया गया है, जिसमें क्या है, जिसके लिए लगभग 1000 करोड़, भी पूछ सकता है, 1000 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद 14 में क्या क्या पीएम सेतु योजना का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। ठीक है, तो आईटीआई मतलब औद्योगिक परीक्षण संस्थान का उनको उन्नत बनाना। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है 15 नंबर, देखिए नए डेडिकेटेड फ्रेंट कॉरिडोर कहाँ से कहाँ तक बनाया गया है। तो डुकनी से सूरत। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, डुकनी से सूरत तक बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद फिर आपको क्या है 16 नंबर, देखिए कोस्टल कार्गो प्रमोशन स्कीम के तहत 2047 तक कार्गो का शेयर कितना बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। तो 6 से 12% बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है, मतलब 2 गुना करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए क्या पूछा गया है कि भारत के इतिहास में रविवार को बजट पेश करने वाला पहले वित्त मंत्री कौन है। तो वो यशवंत सिन्हा थे। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। और सबसे ज़्यादा कौन किए हैं, तो ये रखना है आपको
आपको मोरारजी देसाई जो 10 बार पेश कर चुके हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। फिर देखिए बजट 2026-27 में रक्षा मंत्रालय को कितनी राशि आवंटित हुई है, तो 7.84 लाख करोड़ रुपया आवंटित की गई है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। फिर देखिए पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी नई योजना शुरू की गई है, तो पर्यटन को जब बढ़ावा देने के लिए आपको कौन सी योजना, तो शासकीय स्कीम को शुरू किया गया है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। जो स्कीम के तहत 1.5 लाख करोड़ रुपया आवंटित की गई है, कितना, 1.5 लाख करोड़ रुपया, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। फिर आपको क्या पूछा है, बजट में किस रूट पर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है, तो दिल्ली से वाराणसी के बीच में, ठीक है, हाई स्पीड कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है, ठीक है। फिर आपको क्या है, डेडिकेटेड केमिकल पार्क में किस प्रकार का मॉडल का उपयोग किया गया है, द प्लग एंड प्ले मॉडल का उपयोग किया गया है। ये आपसे पूछ सकता है किस मॉडल का, तो प्लग एंड प्ले बुनियादी ढांचे पर तैयार किया जा रहा है इसको, ठीक है। फिर आपको देखिए क्या है कि जल जीवन मिशन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है, तो आपको ध्यान रखना है 67,670 करोड़ रुपया का आपको आवंटित की गई है, ठीक है। लक्ष्य अब उसको 2028 कर दिया गया है। शुरू कब हुआ था जल जीवन मिशन, ये भी मिशन से बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जल जीवन मिशन 2019 में शुरू हुआ था। अब इसका लक्ष्य जो रखा है उसको रखा हुआ है 2028 तक, ठीक है, हर घर में नल पहुंचाने का, ठीक है। फिर आपको देखिए CCUS स्कीम मतलब कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज को कितना कितना बजट दिया गया है, तो 100 करोड़ रुपया बजट दिया गया है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। फिर देखिए विकसित भारत गारंटी मतलब BBG रामजी योजना ने किसका स्थान लिया है, तो मनरेगा का स्थान लिया है। अब पहले ये योजना मनरेगा जो था 100 दिन का था, अब इसको 125 दिन का कर दिया गया। इसका पैसा जरूर याद रखिएगा, 95,692 रुपया का बजट रखा गया है इसके द्वारा, मतलब आपको इसके द्वारा, ठीक है। फिर आपको क्या है, बायोफार्मा शक्ति का उद्देश्य क्या है, तो बायोफार्मा विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए बायोफार्मा शक्ति का किया गया, प्रोत्साहन किया गया, ठीक है। फिर आपको देखिए बजट के अनुसार मंत्रालयों को आवंटन है ना, आवंटन का सही क्रम प्रतिशत में बताइए। देखिए रक्षा मंत्रालय को एक 11% का मतलब पूरा बजट का मिला है। केंद्रीय योजना के लिए 17% उसको दिया गया है। ब्याज भुगतान के लिए सबसे ज़्यादा 20% उसको भी दिया गया है, और राज्य का हिस्सा इसमें 22% है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए ये आपको बजट पे बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो था 26-27 सवाल वो आपको हम करवा दिए हैं। आपको रेलवे का NTPC या ग्रेजुएशन या अंडर ग्रेजुएशन एग्जाम जो अभी आने वाला है या ग्रुप डी में आपको करंट का अभी रहता ही है, तो उसमें बजट और आर्थिक सर्वेक्षण हमेशा 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछता ही है, ठीक है। तो ये आप एग्ज़ाम देने से पहले ज़रूर देख के वीडियो को जाइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।